हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। जन्माष्टमी कब है? 2022 तिथि व दिनांक, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, पारण का सही समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है। यह पर्व हर साल भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको साल 2022 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में कृष्ण जन्माष्टमी 18 और 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त रात्रि 9:20 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त रात्रि 10:59 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 20 अगस्त प्रातःकाल 1:53 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 21 अगस्त प्रातःकाल 4:40 पर। निश्चित काल पूजा का समय होगा 18 अगस्त रात्रि 12:03 से लेकर 12:47 तक। दही हांडी उत्सव 19 अगस्त को होगा। व्रत के पारण का समय होगा 19 अगस्त सुबह 5:52। जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि उपवास व पूजन के साथ शुरू होकर नवमी के दिन पारण के बाद व्रत का समापन होता है। जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पूर्व सप्तमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन अष्टमी को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। इसके बाद पूजा स्थल पर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाकर वहां भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र व आभूषण पहनाएं। इसके बाद लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और अंत में उन्हें झूला झुलाकर आरती कर पूजा संपन्न करें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी उपवास फलाहार या जलाहार रहकर किया जा सकता है। सप्तमी के दिन तामसिक भोजन व बैगन मूली का त्याग कर दें और सात्विक भोजन करें। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री पाग नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाएं। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण के बाद ही खोलना चाहिए। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना शुभ होता है। जन्माष्टमी पारण। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने और इस दिन श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से दीर्घायु, सुख समृद्धि और मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं पारण के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। जन्माष्टमी व्रत के अगले दिन पारण कर किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करने से समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत के पारण के दिन जरूरतमंदों को फल और अनाज का दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन व्रत के पारण के बाद जरूरतमंदों को पीले रंग के वस्त्र व पीला अनाज दान करने से धन धान्य का वरदान मिलता है और पूरे वर्ष आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।